हेलो तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जी सुमित की इस यूट्यूब चैनल पर। आज देखने वाले हैं हम बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए, जो कि इडिटोरिया का है और यह प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 2 का है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और आज हम ज़्यादा विश्लेषण में टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1 घंटे का लगभग वीडियो हो जाता है, तो बहुत सा लॉन्ग लगता है। इसलिए आधा से पौना घंटा के अंदर हम खत्म करेंगे जल्दी जल्दी से। केवल ऑप्शन का आंसर देंगे और आप लोग सेट लगाइएगा और इसका सेट का सोल्यूशन करिएगा। आगे देखिए, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रैक्टिस सेशन 2 होने वाला है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित का मिलान करें, नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित का मिलान करना और सही विकल्प का चयन करना है। तो विनय पिटक अनुशासन के नियम है। सूत पिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधर्म पिटक बौद्ध धर्म का दर्शन है। महावंश और दीपवंश श्रीलंका के बारे में जानकारी देता है। जातक जो है, जातक क्या है? जातक बुद्ध का जन्म से संबंधित है। आगे देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 के बी 2 के ई, 1 के बी 2 के ई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह विषय है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शासन कला के सिद्धांत पर और अभ्यास पर आधारित है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 है, वैदिक और उत्तर वैदिक अवस्था में ग्रंथों के रचना काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। तो आइए देखते हैं 3। ऋग्वेद की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी, जो कि बिल्कुल गलत है। उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में हुई थी, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा न तो 1 न तो 2, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने के लिए पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था? तो कौन सा उद्देश्य था? तो ये देखते हैं ऑप्शन। दौलताबाद में स्थानांतरित से दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिला, जो कि बिल्कुल सही है, मौका मिला था। इससे पश्चिमी एवं दक्षिणी पत्तनों तक पहुंच उपलब्ध होगी, बिल्कुल सही है। यह उत्तर पश्चिम सीमा के सीधे मंगोल आक्रमण से संरक्षण देता है, जो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 3 तीनों सही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये देखिए, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है। मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने प्रारंभ किया था, ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए बी, दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए, मनसबदारी का पद पैतृक था, पैतृक नहीं था, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 6, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उपयुक्त का चयन करना है। तो कौन सा व्यवस्था सही था, यह चयन करना है। तो ऑप्शन देखिए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखना था जिसे उसे अपने भक्त समझते थे। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, थोड़ा सा डिस्कशन करने में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए हम डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं। अगर डिस्कशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो शाह आलम द्वितीय के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन देखिए, कथन क्या है? कथन क्या? ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए बंगाल के मीर जाफर के साथ मिल गया था। नहीं, मीर जाफर के साथ नहीं मिला था। ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए बंगाल के मीर कासिम और अवध के शुजा-उद-दौला के साथ मिल गया था, जो कि बिल्कुल सही है। ब्रिटिश ने बक्सर की युद्ध में पराजित कर दिया था, जो बिल्कुल सही, ब्रिटिश ने बक्सर की युद्ध में पराजित कर दिया था शाह आलम द्वितीय को, और वह इलाहाबाद की संधि द्वारा ब्रिटिश पेंशन भोगी बन के रह गया था केवल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 3 4। तो 2 3 4 कौन सा ऑप्शन में है देखिएगा? 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 3 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है, यह देखना है।
तो यह पूना और अहमदनगर में शुरू हुआ था। नहीं, पूना अहमदनगर में नहीं शुरू हुआ था। यह साहूकारों के विरुद्ध संचालित था। साहूकारों के विरुद्ध भी संचालित नहीं था। यह बंगाल की बुद्धिजीवी ने इसे बढ़ावा दिया था। बुद्धिजीवी वर्ग जो जिसको मध्यम वर्ग भी बोलते हैं, यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, व्यापकता का सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो व्यापकता का सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए देखते हैं कथन क्या है। इसे फ्रांसीसी का गवर्नर डुप्ले द्वारा पेश किया गया था। नहीं, डुप्ले द्वारा पेश नहीं किया गया था। भारतीय राज्यों के उत्तराधिकारी की समस्याओं से संबंधित था। बिल्कुल सही है, भारतीय राज्यों के उत्तराधिकारी के संबंधित था। इसने भारतीय शासकों के असंतोष की वृद्धि जो 1857 की विद्रोह के रूप में परिणित हुआ था। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह राजाओं और नवाबों तालुकदारों द्वारा सावधानीपूर्वक संगठित और नियोजित था, जो कि बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो यह बी डी सावरकर ने किया था, जो कि विनय दामोदर दास सावरकर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किस संगठन में हुआ था? तो किस संगठन में हुआ था? जो कि स्वराज पार्टी के हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर कांग्रेस के रूप में हुआ था। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन 14 क्या है? निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो ये देखते हैं कथन, भूगर्भ में परपट्टी के नीचे भाग को मेंटल कहते हैं। मेंटल नहीं कहा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ज्वालामुखी और उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत भूगर्भ का क्रोड होता है। बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत भूगर्भ क्रोड होता है। मेंटल का विस्तार ध्रुवंटा मंडल तक पाया जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पर्वतों की एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होने का पर्वत को श्रृंखला कहा जाता है। बिल्कुल सही है। पर्वतों की एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होने को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। वलित पर्वत वह होते हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, जो उसी को वलित पर्वत कहते हैं। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत अरावली पर्वत है। बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 है, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है नहीं? उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो उपग्रह जो है ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा भी करता है। और पृथ्वी उपग्रह के चंद्रमा के साथ पृथ्वी जो है उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, आधा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूछा है कौन सा कथन सही है नहीं, तो कौन सा कथन सही नहीं? तो केवल 2 कथन सही नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टान के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टान के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन है आग्नेय चट्टान स्थूल परतहीत कठोर सघन तथा जीवाश्म रहित होती है। बिल्कुल सही है, रहित होती है। सिलिका की मात्रा कम होने पर आग्नेय चट्टान का रंग गहरा तथा अधिक होने पर हल्का हो जाता है। बिल्कुल सही है। कम सिलिका की मात्रा वाली आग्नेय चट्टानें अम्लीय होती है। नहीं, अम्लीय नहीं होती है, क्षारीय होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत पूछा है तो गलत यही है। कम सिलिका की मात्रा के कारण आग्नेय चट्टानें अम्लीय होती है, जो कि नहीं होती है। आगे देखिए 18 भी कथन वाला क्वेश्चन है। कथन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो कि बिहार पुलिस में भी पूछा गया था, जो कि हम प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का करा दी हैं। अगर न्यू वैकेंसी आने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए और कथन को चुनिए। निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण
उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर से बहने वाली धाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। तो गर्म जलधारा कहते हैं, बिल्कुल सही है, जो कि गलत क्वेश्चन पूछा है, गलत पूछा है, इसलिए यह सही सत्य वचन है। ठंडी जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। गर्म जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। नहीं, ये भी गलत है, तो इसका गलत ही पूछना है, गलत ही क्वेश्चन पूछा है। तो गलत कौन सा है? 2 3 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियों दक्षिण से उत्तर क्रम में सजाना है। जो कि हिमालय पर्वत में है उसको दक्षिण से उत्तर सजाना है। तो दक्षिण से उत्तर सजाना है। आइए देखते हैं। पहला काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले कौन आएगा? पहले आएगा पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद आएगा जास्कर श्रेणी, उसके बाद आएगा लद्दाख श्रेणी, उसके बाद काराकोरम आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, चलवासी पशुपालक के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मनसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मनसाई जनजाति जो कहाँ निवास करती है? मनसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। आगे देखिए, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो किस स्तर पर करती है पंचायती राज संरचना का संचालन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तर पर जो करता है पंचायती राज संचालन करता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट होता है, जो कि 1955 में आया था। इसका कोई भारतीय संविधान के इतिहास में कानून ऐतिहासिक नहीं था। पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? तो किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची दी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 243 के जी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 93वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो 73वें संविधान संशोधन की कानूनी वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 24 के डी हो जाएगा, जो कि 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ था, जो कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत हुआ था। आगे देखिए, तो आइए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय का विषय किस विषय से संबंधित है? तो 26 का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 25 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरकारी नौकरियों के अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हो जाएगा। आइए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 क्या है? भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन से सबसे पहले आता है? तो वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन आता है? तो वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आएगा मुख्य चुनाव आयुक्त आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो पंचायत के गठन के राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 40 में अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन के बारे में कहा गया है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर ऑप्शन नंबर बी राज सूची में आता है पंचायती राज प्रणाली। आगे देखिए, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? ईपीसीजी का पूर्ण रूप ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स होता है, कुछ होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन गुड्स होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र में सेक्टर का अंश क्या प्रभाव रहता है? जैसे जैसे विकसित होता है तो सेक्टर का अंश जो होता है वो कैसे प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि बढ़ता है। आगे देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
कथनों पर विचार करना है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन कथनों पर विचार करना है। तो आइए देखते हैं कथन व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। तो बॉटम अप दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए सही है, केवल ये ही इसका सही है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय नागरिक किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर नहीं। कुल मूल्य के बराबर नहीं है तो कुल उपभोग और निवेश के व्यय के योग के बराबर होती है, ये भी गलत है। सभी व्यक्तियों की वैयक्तिक योग के बराबर होती है, ये भी गलत है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा किसने बनाया था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा किसने बनाया था, तो ये बनाया था जॉन मैकार्थी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यकता होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से बांसुरी वाद्ययंत्र वादक से संबंधित है। बांसुरी वादक वादन से कौन सा संबंधित है। तो 35 के हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाते हैं। आगे देखिए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर दीजिए। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए नेपाल के सांसद को किस नाम से जाना जाता है। नेपाल के सांसद को किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल के सांसद को किस नाम से जाना जाता है, संघीय संसद। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम मुख्य फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी है। तो मुख्य फिल्म भारत के प्रथम मुख्य फिल्म कौन सी है निम्नलिखित में से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 38 के बी हो जाएगा, जो कि राजा हरिश्चंद्र का था। भारत के प्रथम मुख्य फिल्म। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून है। तो इसमें कौन सी झील लैगून है। तो चिल्का झील लैगून है, बिल्कुल है लैगून है। बुलर भी लैगून है। पुलिकट लैगून नहीं है। कोलेरू झील लैगून है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4 हो जाएगा। आगे देखिए बिहार बजट 2026-27 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्तंभों पर आधारित था, कितने स्तंभों पर आधारित था। 41 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 स्तंभों पर आधारित था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, 42 है भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्षावरण सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सर्वाधिक वृक्षावरण हुआ है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है। तो एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंगापुर, जो कि वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे टॉप पर है। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सशस्त्र पुलिस बलों के ग्रुप सी पदों से पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को मौजूद 10% से बढ़ाकर कितने % कर दी गई। तो कितने % कर दिया गया है, 10% से बढ़ाकर कितने % कर दिया गया है, जो कि 50% कर दिया गया अग्निवीरों के लिए, जो कि बहुत ही एक अच्छी सूचना है, जो कि अग्निवीर में भर्ती में हमारे जितने भी मित्रगण हैं। स्क्वैश विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला खिताब जीता था। स्क्वैश विश्व कप किस देश को हराकर जीता था, जो कि हांगकांग को हराकर जीता था, भारत ने जीता था पहली बार। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 क्या है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था।
तो यह हुआ था हरियाणा में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो यह 9 दिसंबर को मनाया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? प्रधानमंत्री धान कृषि योजना के अनुसार 29 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से चयनित 100 आकांक्षी कृषि जिलों को किन रूप में किन प्रमुख कारकों को चुना गया है? तो किन प्रमुख कारकों पर चुना गया है? तो यह कम उत्पादकता, इसको भी चुना गया है। मध्यम फसल सघनता, इसको भी चुना गया। ऋण तक औसत से कम पहुंच, ये भी चुना गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितना प्रतिशत सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया? तो कितना परसेंट सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 4.3% रखा गया है। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। 50 क्या? निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया? तो कौन सा पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया? तो सुधा मूर्ति द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? द मैजिक ऑफ लॉस्ट ऑर्गनिस होता है, जो मैजिक ऑफ लॉस्ट ऑर्गनिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन है? तो एंटीबायोटिक कौन है? जो कि पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक है, जो कि प्रथम एंटीबायोटिक है, जिसका खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। जो सबसे पहला एंटीबायोटिक यही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? 52 है निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो एग्रोकैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं? एग्रोकैल्सीफेरॉल किसको बोलते हैं? तो 52 इसका राइट आंसर क्या होगा? डी को बोला जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और एग्रोकैल्सीफेरॉल किसको बोलते हैं? जो कि विटामिन D2 है। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 53 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शैवाल और कवक जो है लाइकेन के एक जो कि सहजीवी संबंध बनाता है शैवाल और कवक। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं बंद होते हैं? किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र बनते हैं खुलते हैं और बंद होते हैं? तो इसका राइट आंसर कोशिका में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका में पानी की मात्रा के कारण होता है, बनते हैं, बंद होते हैं और खुलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? तो जो कवक के पौधे में क्या नहीं पाया जाता है? तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना पोषक तत्व मृदा से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह क्या है? तो वह क्या है? वह क्या है? वह एक बैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत है? यानी दूध में सबसे कम मात्रा में कौन सी पदार्थ पाया जाता है? तो 58 का आंसर दीजिए। 58 का आंसर है विटामिन सी जो है दूध में सबसे कम पाया जाता है। विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? नींबू या संतरे में पाया जाता है, जो कि विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है इसमें। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो 59 का क्या आंसर? 59 का आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि महिला सेक्स हार्मोन है। पुरुष जो है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित कथनों में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? इसका सी हो जाएगा एरिथ्रोसाइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संचरण में मदद करता है? तो एरिथ्रोसाइट मदद करता है रक्त संचरण में। आगे देखिए फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल पकड़ने के बाद अपने हाथों से पीछे की ओर खींचता है, या गोलकीपर किस प्रकार सक्षम बनाता है? गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो इसका राइट आंसर समय परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में होता है शामिल, घर्षण बल भी शामिल होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? 63 है दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का किस प्रकार है? तो दर्पण किस प्रकार है? बड़ा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, अवतल दर्पण में ही बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन। गर्म करने पर एक
अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक के प्रतिरोध जो होता है वो गर्म करने पर घटता है, लेकिन वही चालक का प्रतिरोध बढ़ता है गर्म करने पर। आगे देखिए 35, निम्नलिखित कथनों में किस राशि का मात्रक नहीं है? तो निम्नलिखित कथनों में कौन से किसकी मात्रक नहीं है? तो 65 का क्या आंसर? 65 के विकृति का मात्रक नहीं होता है, जो कि बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब का पास्कल होता है। प्रति बल का मात्रक होता है, उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या होता है मात्रक। अगर आप लोग को मैथ का सोल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो पर 100 कमेंट कम से कम कर दीजिए। आइए देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या है। सही कथन को चुनना है। 66 नंबर क्वेश्चन, सही कथन को चुनना है। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से कम होता है? नहीं, बैंगनी से कम नहीं होता, सबसे ज़्यादा होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से प्रकाश ज़्यादा होता है, जो कि बिल्कुल सही है। 20 का राइट आंसर है, बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। रडार का आविष्कार कौन किया था? तो रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 क्या है? कुछ धातुईय ऑक्साइड अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? उभयधर्मी ऑक्साइड के साथ Al2O3 और ZnO होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होता है? ये सिरका के समान होता है। सिरका में ही एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए उसका गंध दोनों का सेम होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? 70 है परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो नाभिक में कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के बाहर चक्कर लगाता रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्था एक साथ रहती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको त्रिक बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 के चुनने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चुनने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चुनने का पानी दूधिया हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा? 73 का डी CH4 मीथेन का मीथेन होता है। अब आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी N2O जिसको बोला जाता है। 74 के क्या? 74 के बी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों के प्रयोग में किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो ट्यूबलाइट और परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? 75 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सभी से बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 0 तथा 6 का महत्तम समावर्तक कितना है? सब मैथ है, तो मैथ का केवल हम आंसर बताएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 70 नंबर का होगा सी। 77 क्या होगा? 77 में मैथ है, तो इसका सभी हल्का हल्का क्वेश्चन है। लघुत्तम एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लीजिएगा। 77 का आंसर क्या हो जाएगा? 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 का क्या हो जाएगा? 78 के ए हो जाएगा। लॉग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको चैप्टर लिख लीजिए नोट में कि लॉग हमको पढ़ना है, क्योंकि लॉग और सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो इसमें पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा और पढ़ लीजिएगा लॉग क्या है। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा लॉग, बड़ीमैन आ जाएगा टॉपिक, बड़ीमैन टीचर का कंटेंट आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, पढ़ लीजिएगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 नंबर जरूर पूछा जाता है लॉग। आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन। 79 क्या है? 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 हो जाएगा। 79 क्या होगा? 39 के डी हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन की बी हो जाएगा। 81 क्या आंसर होगा? 81 के ए हो जाएगा। 82 के भी ए हो जाएगा। आगे देखिए 83 क्या होगा? 83 के हो जाएगा सी। 84 के डी हो जाएगा। आगे देखिए 85 क्या होगा? आप लोग सब बना लीजिएगा, वीडियो रोक करके, इसीलिए थोड़ा सा रुक जा रहा है। 85 क्या होगा? 85 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 86 क्या होगा? 86 के भी
डी हो जाएगा 87 के। आगे देखिए 87, 87 क्या होगा, सी हो जाएगा। 88 के क्या होगा, 88 की ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 के सी हो जाएगा, 89 के सी। 90 के बी हो जाएगा। 90 के बी। 91 के सी हो जाएगा। 92 के, 92 के भी सी हो जाएगा। 93 के बी। 94 के भी सी हो जाएगा। आगे देखिए, बहुत ही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देख लीजिएगा। आगे देखिए 95, 95 क्या है, 95 क्या है, सी। 96 के, 96 के भी सी है। सभी 1 से 2 लाइन में, एक या 2 मिनट में क्वेश्चन हल होने वाला है। आगे देखिए 97 नंबर, 97 क्या होता है, बी। 98, 98 की डी होगा। 99 की बी। 100 के सी। 101 की डी। 102 के बी। 103 के बी। 104 के डी होगा। रीजनिंग है, तो कथन इसका क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का है। 105 के, 105 के सी होगा, यानी 3। आगे देखिए 105 के सी होगा। 106 के, 106 के देखिए 106 क्या होगा, 106 के बी होगा। 107 के, 107 के डी होगा। 108 के डी होगा। 108 के डी होगा। 109 के बी होगा। 110 के, 110 के बी होगा। आगे देखिए 111 के सी। 112 के, 12 के सी होगा। 113 के, 113 के बी होगा। 114, 114 के डी होगा। 115 के बी होगा। 116, 116 के बी होगा। 117, 117 के सी होगा। 118 के बी होगा। 119 के, 119 के डी होगा। 120 के बी होगा। 121 के, 121 के भी बी होगा। 122 के, 122 के ए होगा। 123 के, 123 के डी होगा। 124 के डी होगा। 125 के सी होगा। 126 के, 126 के ए होगा। 126 के सी होगा। 127 के डी होगा। 128 के डी होगा। 129 के, 129 के ए होगा। 130 के ए होगा। 130 तक हो गया। 131 के सी होगा। 132 के डी होगा। 133 के
133 के ए होगा, 134 के बी होगा, 135 के 135 क्या होगा, 135 के सी होगा, 136 के सी होगा, 137 के सी होगा, 138 के ए होगा, 139 के ए होगा, 140 के बी होगा, 141 के बी, आगे देखिए 142 के सी, 143 के 143 क्या होगा, 143 के डी हो जाएगा, 144 के 144 के डी होगा, 145 के बी होगा, 145 के बी होगा, गलत है, 146 के सी होगा, 147 के ए होगा, 148 के 148 के बी होगा, 149 के ए होगा, 150 के 150 के सी होगा। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।